हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 38 रेज़ टू पावर n को मुझे 11 से डिवाइड करना है और मुझे रिमाइंडर निकालना है n इज इक्वल टू 33 रेज़ टू पावर 39। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11। 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11। so 38 रेज़ टू पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 रेज़ टू पावर n mod 11। अब हम क्या करेंगे, 5 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे कितने देर के बाद ये रिपीट होना शुरू करता है। तो 5 रेज़ टू पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11। 5 स्क्वायर इज 25। 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 11। 5 क्यूब को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते 15 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 11। दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5 रेज़ टू पावर 4 यहाँ पर 20 आ जाएगा। दिस इज 9 mod 11 एंड 5 रेज़ टू पावर 5 45 आ जाएगा विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। आप लोग देख रहे हो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो भी 5 5 के बाद रिपीट हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे मिल जाएगा 5 रेज़ टू पावर 5k प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11, ठीक है बेटे। 5 रेज़ टू पावर 5k प्लस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 11। 5 रेज़ टू पावर 5k प्लस 3 is congruent to 4 mod 11 and 5 raised to power 5k plus 4 is congruent to 9 mod 11. 5 raised to power 5k plus 5 is congruent to 1 mod 11. 1 आने का मतलब क्या होता है कि बार बार ये सारा जो है रिपीट होना शुरू कर देगा हमारे पास। तो यानी मेरा टारगेट क्या रह जाएगा, अब 33 raised to power 39 को अब मुझे 5 से डिवाइड करना है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था, जब कभी भी किसी भी नंबर को मुझे 5 से अगर डिवाइड करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसकी यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। यूनिट डिजिट अगर 5 से कम आती है, जैसे अगर 2 आ गई तो रिमाइंडर इज 2। अगर यूनिट डिजिट 5 से बड़ी आई थी, लेट इट बी 8, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 8 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ आया। जब कभी भी किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप उससे उसकी यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 33 रेज़ टू पावर 39 की अगर मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ, ठीक है बेटे, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 3 रेज़ टू पावर 39 की तरह बिहेव करेगी और 3 की साइक्लिसिटी 4 होती थी, हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में। तो 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 3 क्यूब इज 27। 27 की यूनिट डिजिट आ गई 7। 7 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब 33 रेज़ टू पावर 39 जो है वो इस फॉर्म में है, 5k प्लस 2 की फॉर्म में है। यानी जब भी उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। यानी जो पावर n आ रही है हमारे पास, 5 की पावर ये थी n हमारे पास, इसकी जो पावर n है वो 5k प्लस 2 की फॉर्म में है। हमने पढ़ा था कि 5 रेज़ टू पावर 5k प्लस 2 क्या होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 11। 5 रेज़ टू पावर n है बेटा हमारे पास, और n किसके बराबर था, दिस इज 38 रेज़ टू पावर n। That is 38 raised to power n is congruent to, you can say, as 5 raised to power n, यानी वैसे का वैसा रिमाइंडर देगा, which is congruent to 5 raised to power 5k plus 2 and which leaves the remainder 3 when divided by 11. That is 38 raised to power 33 raised to power 39 को जब कभी भी मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 3, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 31 रेज़ टू पावर n को मुझे 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो n इज इक्वल टू 31 रेज़ टू पावर 31। देखते हैं क्या आएगा। 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यू कैन से 4 mod 9, ठीक है बेटे। सो 31 रेज़ टू पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 रेज़ टू पावर n mod of 9। अब मैं क्या करूँगा, 4 की साइक्लिसिटी चेक करूँगा विद रिस्पेक्ट टू 9। तो क्या आएगा, 4 रेज़ टू पावर 1 is congruent to 4 mod 9,
4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 16, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 9, दोबारा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 क्यूब इज 28, ठीक है, यहाँ पर 28 आ जाएगा, 28 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 9। आप लोग देख लो 3 के बाद ही रिपीट हो गया, अगर इसका मैं 4 करूंगा तो वापस 4 आएगा, 4 की पावर 5 7 दे देगा, 4/6 वापस ही आ जाएगा, यानी 4/3k+1 जो है वो हमेशा हमारे पास 4 रिमाइंडर देगा जब उसको 9 से डिवाइड करेंगे। 4/3k+2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 9 एंड 4/3k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 9, ठीक है बेटा हमारे पास। अब मैं क्या चेक करूंगा, ये जो n है हमारे पास, इसको 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है हमारे पास, ठीक है। तो 31 को अब मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो क्या आएगा, 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, 31 इज अगेन कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, दोनों की रेज़ टू पावर 31 कर देंगे, यानी ये एक ऐसा नंबर है जब भी इसको 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 31/31 इज ऑफ द फॉर्म 3k+1, यानी जब भी इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, 4/31 का मतलब 4/3k+1 which is congruent to 4 mod 9, ठीक है बेटे। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन अगर ये था 31/31 which is congruent to 4/31 which is of the form 3k+1 which leaves the remainder 4 when divided by 9, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ बेटा, आपको मजा आएगा, ठीक है बेटे। सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 30 इज डिवाइडेड बाय 8। आप सोच रहे होगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, 30 को 8 से डिवाइड किया, 8 से 24, रिमाइंडर तो 6 आ ही जाता है, हमें जरूरत क्या करने की, है ना बेटे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 30/8, आप सभी को मालूम है 30 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 6 आता है, मगर हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, जिस 2 से मैंने डिवाइड किया तो बाकी क्या बच जाएगा, 15 बचा और ये 4 बचा, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, जितना मैक्सिमम कॉमन आना था मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, ठीक है बेटे। 15/4, अब 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर क्या है 3, ठीक है बेटे। इस रिमाइंडर को मैं जो पहले मैंने कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। आप सोच रहे हो सर ये कैसा है, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कंसेप्ट से मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूंगा अभी। 30 को 8 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर निकालना था, दोनों में से 2 कॉमन आया, 2 मैंने बाहर रख लिया, बाकी क्या बचेगा 15 और 4, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया। 15 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ, अब रिमाइंडर 3 आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आएगा जो आपने पहले कॉमन लिया था आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 3 6 आ जाएगा। देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन हमने कैसे यूज किया है प्रॉब्लम्स के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ध्यान उसके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 को मुझे डिवाइड करना है 51 से। 17 को मुझे 51 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 17 को मुझे 51 से डिवाइड करना था, इसको लिख सकता हूँ 17 × 17 अपॉन 51, ठीक है बेटे। 17 काटूंगा, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 17 जो था मैं पहले बाहर ले चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया, 17 को मुझे 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, ठीक है बेटे। तो क्या करेंगे, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3, 17 की पावर 192 करूंगा तो -1 की पावर 192 mod 3, तो इसका मतलब क्या है, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, यानी कि 17 को जब भी 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा मेरे पास, यहाँ से रिमाइंडर 1 आया, 17 बाहर ले चुका था तो पूरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 17 × 1 17, आसान हो गया। यानी कि 17 को जब भी मैं 51 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास 17 आएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, 65 raised to power n को मुझे डिवाइड करना है 39 से,
where n is equal to 39 raised to power 80। 65 raised to power n को मुझे 39 से डिवाइड करना है, where n is equal to 39 raised to power 80। ध्यान से देखिएगा बेटे, 65 raised to power n को मुझे 39 से डिवाइड करना था, इसको लिख सकता हूँ 65 into 65 raised to power n minus 1 डिवाइड बाय 39। ठीक है, दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ जाएगा, 13 5 65 और 13 3 ये, तो 13 पहले मैंने बाहर ले लिया। ठीक है बेटे, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। 55 into 65 raised to power n minus 1 को मुझे 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। देखते हैं, 65 is congruent to -1 mod 3। ठीक है बेटे, 65 raised to power n minus 1 is congruent to -1 raised to power n minus 1 mod 3। समझ आया? ध्यान से देखिएगा, n है मेरे पास 39 raised to power 80। 39 जो है वो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की जितनी मर्जी पावर हो जाए रहेगा तो ऑड बेटे। 39 इज एन ऑड नंबर, ऑड की जितनी मर्जी पावर हो जाए रहेगा तो ऑड हमारे पास, इन n इज एन ऑड नंबर, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर इवन हो जाएगी हमारे पास mod 3 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, यानी 65 raised to power n minus 1 is congruent to 1 mod 3। साथ में याद रखना 5 भी है मेरे पास। ठीक है बेटे, now 5 is congruent to 2 mod 3। 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 into 65 raised to power n minus 1 is congruent to 2 mod 3। 13 मेरे पास पहले से था, 2 मेरे पास ये आया, नेक्स्ट रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 13 into 2 26। समझ आया? यानी कि जब कभी भी 65 raised to power n को जब मैं 39 से डिवाइड करूंगा तो n is equal to this, रिमाइंडर इज 26। हाउ इट इज क्लियर? ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 85 raised to power n को मुझे डिवाइड करना है 51 से, फिर n is equal to 19 raised to power 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 raised to power n को मुझे डिवाइड करना है 51 से, फिर n is equal to 19 raised to 53। तो वही चीज है बेटा हमारे पास, 85 raised to power n को लिख सकता हूं मैं 85 raised to power n minus 1 upon 51। 85 raised to power n को मैंने लिखा 85 into 85 raised to power n minus 1 upon 51। हमने क्या किया, 17 से डिवाइड किया, 17 मैंने बाहर रख लिया, 17 5 85, 17 3 51। यानी नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या रह जाएगा कि 5 into 85 raised to power n minus 1 को मुझे 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ठीक है राजेश, देखते हैं 85 is congruent to 1 mod 3। 84 तक तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, so 85 is congruent to 1 mod 3। 85 की जितनी मर्जी पावर आ जाए, 1 की n minus 1 जितनी मर्जी पावर आ जाए, इट इज congruent to 1 mod 3 आ जाएगा बेटे। ठीक है, नाउ 5 is congruent to 2 mod 3। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 into 85 raised to power n minus 1 is congruent to 2 mod 3। इस नंबर को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 17 तो मैं बाहर ले चुका था, 2 मेरे पास ये आया, तो नेक्स्ट रिमाइंडर क्या आएगा, 17 into 2 34। यानी कि जब कभी भी 85 raised to power n है, उसको मैंने 51 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरे पास 34 आएगा। कब? इफ n is equal to 19 raised to power 53। ठीक है, अब मैं आपको एक मैजिक वाली बात बताता हूँ, मजा आएगा आपको। ठीक है, देखते हैं। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है राजेश, अब देखते हैं ऐसा कोई भी अगर एक्सप्रेशन आ जाए, मुझे क्वेश्चन कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन 67 into 53 into 23 into 17 into 79 into 31 into 35। मुझे ऐसे एक्सप्रेशन की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। आप सोच के देखिए, किसी भी नंबर को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वही तो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे हमारे पास। ठीक है ना बेटे,
तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की लास्ट 2 डिजिट्स अगर निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, मुझे रिमाइंडर निकालना होगा जब ये 100 से डिवाइड करेंगे। आप सोच रहे हो सर इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके हम 100 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा था उसका कितना अच्छा हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर 100 इन सब में क्या है 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 7 35 और ये हो जाएगा 20। 5 ध्यान से देखिएगा, 5 मैंने बाहर रख लिया, 5 7 35, 5 20 यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर एक टर्म का इंडिविजुअल मैं रिमाइंडर निकालूंगा 20 से डिवाइड करने के बाद। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा बेटे। और मैंने कहा था आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लस या माइनस ले सकते हो। 7 लेना तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -7, ठीक है। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3, इसका रिमाइंडर आप ले सकते हो -3 20 से डिवाइड करने के बाद। इसका रिमाइंडर ले सकते हो -1, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 11 लेना चाहे 11 ले लो, -9 लेना चाहे -9 ले लो। अगर मान लेते -9 ले लेते तो इसका रिमाइंडर है 7। आप ये समझ आ गया होगा। 20 से डिवाइड करके मैंने कहा था आपको कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर वाले पार्ट के जो लेक्चर दिया था, आप इंडिविजुअल टर्म्स का रिमाइंडर निकाल सकते हो। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अपने तरीके से पेयरिंग भी बना सकते हो, जैसे 7 × -7 इज -49, ठीक है। 3 × -3 -3 -9 +9 हो जाएगा हमारे पास मिला करके, तीनों को मिला करके, ठीक है, हो जाएगा -63। आप अलग अलग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे या तो -9 लिख लीजिए या 11 लिख लीजिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर मान लेते हैं -9 लिख लेता हूँ, ये 9 हो गया, ठीक है। और ये कितना आएगा हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 20, नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 81 × 3/20। 81 को 20 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आया, इंटू 3, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, ठीक है ना राजेश। 5 मैं कॉमन ले चुका था, 3 मेरे पास रिमाइंडर आया, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3 15 आ जाएगा। यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो है हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट्स आर 15, जो रिमाइंडर आएगा वही तो 15 आएगा। आया मजा। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है राजेश। अब हमारे को लास्ट 2 डिजिट निकालनी है इसकी, 37 × 18 × 57 × 87 × 63 × 45 × 29, ठीक है बेटे। अब मुझे इसकी लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। लास्ट की 2 डिजिट का मतलब क्या, मैं इसको रिमाइंडर निकालूंगा जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा। तो हमने जब इसको 100 से डिवाइड किया, ध्यान से देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 आएगा, 5 9 20, तो हमने 5 ले ही लिया, 5 9 45 20 आ गया। और ध्यान से अगर देखेंगे 2 भी कॉमन आ रहा है, मैं 2 भी ले लेता हूँ, या 9 आ जाएगा या 10 आ जाएगा। यानी कि हमने 5 और 2 यदि देखा जाए तो मैंने इसको दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 मेरे पास बाहर आ गया, ठीक है। 10 का फायदा क्या है, 10 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर निकालना, ठीक है। तो 37 को 10 से डिवाइड करते हैं 7 आ जाएगा। अब 7 लिखना चाहे 7 लिख लीजिए, -3 लिखना चाहे -3 लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है राजे। या 9 को आप लिख सकते हो -1 10 से डिवाइड करके। ये क्या हो जाएगा, -3 आएगा बेटा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको 3 लिख लीजिए 10 से डिवाइड करके। ये क्या हो जाएगा, -1, ये भी हो जाएगा हमारे पास -1। मेरे को सिर्फ डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है कि क्या आएगा। देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी सारा का सारा तो प्लस आ गया। तो 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1, ठीक है राजी। देखो 1 2 3 4 5 6 6 नेगेटिव साइन है, प्लस हो जाएगा। 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1। 10 मेरे पास पहले आ चुका था, एक 1 नहीं आया, तो हमने पढ़ाया था आपको 10 × 1 इज 10, दैट इज लास्ट 2 डिजिट्स वही होंगे जो रिमाइंडर आएगा। सो लास्ट 2 डिजिट्स आर 1 0 10। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।